शहर की उस सर्द रात में आसमान पूरी तरह काला था। चांद कहीं दिखाई नहीं दे रहा था क्योंकि वो अमावस की रात थी। नीचे सड़क पर टिमटिमाती पीली पत्तियां किसी मरती हुई उम्मीद जैसी लग रही थीं। राहुल, उम्र करीब 28 साल, ऑफिस से थका हारा बाहर निकला। आज फिर बॉस ने लेट तक रोक लिया था। वो अपनी पुरानी घड़ी देखता है। रात के 11:47 बज रहे थे। यार, अब बस स्टेशन पहुंचना ही मुश्किल होगा, उसने अपने आप से कहा और तेजी से कदम बढ़ाए। राहुल का गांव शहर से लगभग 45 किलोमीटर दूर था। वो हर शुक्रवार रात को गांव जाता ताकि अपनी बूढ़ी मां के साथ 2 दिन बिता सके। पर हर बार दरवाजे पर दीपक जलाकर बेटे का इंतजार करती थी। आज भी मां ने शायद वही दीपक जलाया होगा। पर राहुल को क्या पता था कि आज की रात दीपक नहीं, अंधेरा उसका इंतजार कर रहा है। बस स्टैंड की खामोशी। जब वो बस अड्डे पर पहुंचा तो वहां एक भी बस नहीं थी। चारों तरफ सन्नाटा फैला था। कुत्तों के भौंकने की दूर की आवाज और स्ट्रीट लाइट की झिलमिलाहट सब मिलकर माहौल को और डरावना बना रही थी। वो टिकट घर के पास गया। वहां सिर्फ एक बूढ़ा चौकीदार बैठा था। उसके बाल पूरी तरह सफेद और आंखें किसी पुराने जख्म की तरह गहरी। राहुल ने पूछा। तो बाबा, गांव की आखिरी बस निकल गई क्या? बूढ़ा बिना ऊपर देखे बोला। हाँ बेटा, वो तो आधा घंटा पहले ही चली गई। राहुल झुंझलाया। अब क्या करूं? घर पहुंचना बहुत जरूरी है, माँ अकेली है वहां। बूढ़ा कुछ पल चुप रहा, फिर बोला। बेटा, आज अमावस की रात है। ऐसी रातों में रास्ता नहीं पकड़ना चाहिए। राहुल हंस पड़ा। अरे बाबा, ये सब अंधविश्वास है। मैं रोज उस रास्ते से जाता हूँ, कुछ नहीं होता। बूढ़ा धीरे से सिर उठाकर बोला। आज वाली अमावस रोज की नहीं है। आज कुछ पुरानी आत्माएं उठती हैं अपने अधूरे काम पूरे करने। राहुल के चेहरे पर थोड़ी झुंझलाहट आई। आप लोग हर बात में भूत प्रेत निकाल लेते हैं। रहने दीजिए, मैं निकलता हूँ। बूढ़ा फिर बोला। अगर जाना ही है तो एक बात याद रखना, रास्ते में जो भी आवाज पुकारे उसे मत सुनना, चाहे वो कितनी जानी पहचानी क्यों न लगे। राहुल ने बिना कुछ कहे बैग उठाया और सड़क की ओर चल पड़ा। अंधेरी सड़क और हवा का बोझ। सड़क पर अंधेरा था। कहीं कहीं पेड़ों के बीच से धुंध उठ रही थी। उसके कदमों की आवाज खुद को ही डराने लगी थी। थोड़ी दूर चला तो उसे पीछे से किसी के चलने की आहट महसूस हुई। उसने पलट कर देखा, कोई नहीं था। वो मुस्कुराया। डर भी लगता है और मजा भी आता है, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ अजीब था, जैसे कोई उसकी निगाहों से दूर रहकर उसे देख रहा हो। राहुल के दिमाग में मां की याद आई। वो अब तक दरवाजे पर दीपक जलाए बैठी होंगी। उसे जल्दी घर पहुंचना था। वो तेजी से चलने लगा। कुछ दूरी पर सड़क के किनारे एक पुरानी औरत बैठी थी, सिर झुका हुआ, बाल बिखरे। राहुल को देखकर उसने धीमी आवाज में कहा। बेटा, सुनो जरा। राहुल के कदम वहीं रुक गए। उसके कानों में चौकीदार की बात गूंज उठी। रास्ते में जो भी पुकारे उसे मत सुनना, चाहे वो कितनी जानी पहचानी क्यों ना लगे। लेकिन आवाज बिल्कुल उसकी मां जैसी थी। राहुल का दिल धड़क उठा। वो हिचकिचाया, फिर बोला, मां। औरत ने सिर उठाया। उसकी आंखें सफेद थीं, होंठ नीले और चेहरे पर कोई जान नहीं थी। वो मुस्कुराई। हाँ बेटा, माँ ही हूँ। देर हो गई तुझे। राहुल के पैर जम गए। उसके गले से आवाज तक नहीं निकली। कुछ सेकंड बाद हवा का एक तेज झोंका आया और वो औरत वहां से गायब थी। सिर्फ लाल थैला सड़क पर पड़ा था। राहुल ने डरते हुए थैले को छुआ। अंदर एक पुरानी तस्वीर थी, उसी की और उसकी मां की। घड़ी का सुई और समय का जाल। राहुल भागने लगा। वो अब नहीं सोच पा रहा था कि कहां है, किस दिशा में जा रहा है। उसकी सांसें तेज थीं और धड़कनें कानों तक सुनाई दे रही थीं। आसमान में बादल गड़गड़ा रहे थे। हर कुछ कदमों के बाद उसे किसी के फुसफुसाने की आवाज सुनाई देती। रुक जा, अब तू बच नहीं सकता। वो बार बार पलट कर देखता।
पर वहां कोई नहीं होता। करीब आधे घंटे बाद वो अपने गांव के मोड़ पर पहुंचा। दूर से उसने देखा, उसकी मां के घर की खिड़की में रोशनी जल रही थी। दिल को थोड़ी राहत मिली। वो घर की ओर दौड़ा, दरवाजा खोला। अंदर अंधेरा था, सिर्फ एक दीपक टिमटिमा रहा था। राहुल ने कमरे में कदम रखा। दीपक की लौ अचानक बुझ गई और अंधेरे में किसी ने फुसफुसाकर कहा था ना देर मत करना। और देखा, फर्श पर उसकी मां नहीं थी, बल्कि वही बूढ़ा चौकीदार बैठा था, मुस्कुराता हुआ। वो बोला था ना बेटा, अमावस की राह पर मत चलना, अब लौटने का रास्ता नहीं। राहुल घबरा कर पीछे हटा, पर पीछे दीवार थी। तुम यहाँ कैसे? बूढ़ा धीरे धीरे उठने लगा। उसकी आवाज गूंजी, जो अमावस की राह पर चलता है वो किसी को दिखाई नहीं देता। अब तू भी वैसा ही होगा, दिखेगा नहीं पर रहेगा यहीं, इस गांव के आसपास। राहुल की चीख उस रात हवा में गुम हो गई। कमरा पूरी तरह अंधेरे में डूबा हुआ था। दीपक बुझ चुका था। अगली सुबह गांव जाग गया। पड़ोस की औरत कमला रोज दूध देने आती थी। आज भी आई, लेकिन जब उसने आवाज दी, कोई जवाब नहीं मिला। दरवाजा आधा खुला था। कमला डर गई। गांव के लोग इकट्ठे हो गए। सबका एक ही सवाल, राहुल कहाँ है? राहुल की मां उस वक्त बरामदे में बैठी थी, बिल्कुल चुप। उसकी आंखें सूखी हुई, चेहरा पत्थर जैसा। किसी ने पूछा, माई, राहुल कहाँ है? मां ने बहुत धीमी आवाज में कहा, वो रात को आया था, मुझसे बात भी की थी। सब हैरान हुए। फरमाई तो कल रात किसी ने उसे आते नहीं देखा। मां ने सिर झुका लिया। वो दीपक बुझा और बोला, माँ, अब मैं हर अमावस को लौटूंगा। बस तुम दरवाजा मत बंद करना। लोगों ने डर से एक दूसरे को देखा, क्योंकि उसी वक्त बाहर से ठंडी हवा का झोंका आया। रात फिर उतर आई थी। गांव के सारे घरों में आज लोग जल्दी जल्दी सो गए थे। सिर्फ राहुल की मां के घर में रोशनी जल रही थी। दीवार से हल्की सी आवाज आई, जैसे कोई भीतर से खरोंच रहा हो, मां। उसके कान खड़े हो गए। वो मुड़ी, पर वहां कोई नहीं था। फिर वही आवाज, इस बार ज्यादा साफ, ज्यादा पास से। माँ, दरवाजा खोलो। उसके हाथ कांपते हुए बढ़े। दरवाजा खुला। बाहर कोई नहीं था, पर हवा में मिट्टी और जलने की गंध थी। वो धीरे से बोली, राहुल। बस इतना कहते ही और घर के कोने से किसी के कदमों की आवाज आई। राहुल, तू है? मैं हूँ माँ। तुमने कहा था लौट आना। मां की आंखों से आंसू बह निकले। पर जब उसने दीपक दोबारा जलाने की कोशिश की, लौ ने उसकी परछाई नहीं दिखाई। सिर्फ हवा थी और वो आवाज जो अब कमरे के हर कोने से आ रही थी। माँ, अब मैं लौट आया हूँ, लेकिन अब मुझे भी तेरा साथ चाहिए। मां चिल्लाई। नहीं, नहीं राहुल। पर तब तक दीपक तीसरी बार बुझ गया और घर से बाहर निकलती ठंडी हवा के साथ उसकी चीख पूरे गांव में गूंज उठी। अगले दिन लोग जब वहां पहुंचे तो देखा, घर खाली था। उस दिन से उस घर को अमावस वाला घर कहा जाने लगा। लोग कहते हैं, अगर कोई वहां रात में दीपक जलाए तो खिड़की के शीशे में दो परछाइयां दिखती हैं, एक बेटे की और एक मां की। दोनों मुस्कुराते हैं, पर उनकी आंखें रोती रहती हैं। कहा जाता है कि हर अमावस की रात एक नई आत्मा अमावस की राह पर भटकती है। कभी वो किसी खोए बेटे की तरह, कभी किसी मां की तरह, और कभी किसी अनजान मुसाफिर की तरह जो बस यह सोचता है कि आज तो बस घर पहुंच जाना है। पर उस राह का अंत नहीं, क्योंकि जो एक बार उस रास्ते पर चला वो खुद रास्ता बन जाता है।
हर डर के पीछे एक कहानी होती है और हर कहानी में एक सच्चाई। अगर हमारी आवाज तुम्हारे मन तक पहुंची हो तो सब्सक्राइब कर लेना। हम फिर लौटेंगे एक नई दास्तान लेकर।